Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic is how to become confident. So let's get started. So today I'm going to share you tips to become confident. ओके सो आज जो टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होने वाले हैं. पॉइंट वाइज मैं बताऊँगी एक एक पॉइंट और फिर उसके अंदर का थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊँगी. सो इसको अपने डे टू डे लाइफ में कॉपी करने की कोशिश करना है. इससे आपको इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि आई एम ऑल्सो लर्निंग और मुझे भी मिल रहे हैं. तो मैं तो बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, स्टेज फियर सारा कुछ है मुझे और मैं उसके साथ वर्क कर रही हूँ. तो अगर मुझे मिल सकता है तो डेफिनेटली आप लोगों को तो मिलेगा ही. So the first thing is write down your achievements. So achievement in the sense छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी हो सकते हैं. डेली डेली के जो भी अचीवमेंट्स है, लाइक बड़े, तुमने एक बड़ा गोल बनाया है तो उससे पहले छोटे छोटे उसमें डिवाइड करो और उसमें डेली जो तुम्हारे छोटे अचीवमेंट्स है उसे लिखने की और समझने की कोशिश करो. और कहीं पे या तो एक जनरल बना लो और उसमें लाइक ऐसे ऐसे लिख लो कि हाँ ये छोटे छोटे अचीवमेंट्स है, तुमने इसे ब्रेक किया है. एडॉप्ट बिगनर माइंडसेट. लाइक कुछ भी अगर तुम्हारा गोल है तो उससे पहले तुम्हारा एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए. ये नहीं कि तुमने आधा इस गोल के ऊपर चलने लगे फिर आगे चल के किसी का सुन के, किसी के इन्फ्लुएंस से उसने ये किया है तो तुम्हें ये करना है, ऐसा करना है, या फिर अपना जो गोल बनाया है उसे किसी को शेयर कर मत करो. और अगर कर रहे हो तो डीमोटिवेट मत हो उनके ओपिनियन से, क्योंकि जो तुमने प्लान किया है, तुम्हारा माइंडसेट है, वो अलग है. और तुम जिन्हें शेयर करे उन्होंने तो ये माइंडसेट ही नहीं, ये थिंकिंग ही नहीं, उनका कोई नॉर्मल सा थिंकिंग होगा तो वो तुम्हें बताएंगे ऐसा नहीं हो सकता और तुम फिर नेगेटिव में ले लोगे. इससे अच्छा शेयर ही मत करो. और अगर शेयर करे हो तो अपने माइंडसेट को लेके कॉन्फिडेंट रहो. शो योर बॉडी केयर. जैसे कि मैं पहले ही वीडियोस डाल चुकी हूँ कि कॉन्फिडेंस आपके बॉडी केयर, आपके लुक से भी आता है. तो लाइक हेयर, अगर लड़के हो तो शेविंग करो, अपने ब्रेड को मेंटेन रखो, अपने हेयर कट लो वीकली. लड़कियां हो तो स्किन केयर पर ध्यान दो, अपने हेयर्स पे ध्यान दो, अपने नेल्स पे ध्यान दो, मतलब अपनी बॉडी पे ध्यान दो. बॉडी केयर करोगे लाइक अंदर से भी, फिजिकली भी हेल्दी रहने की कोशिश करोगे, हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करोगे तो बाहर से भी अच्छे दिखोगे. और ड्रेसिंग सेंस और अच्छा दिखना भी हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, ये तो आपको पता ही होगा. तो अडेप्ट हेल्दी बॉडी टाइप. रीडायरेक्ट नेगेटिव टॉक. सेंस लाइक जो नेगेटिव थॉट्स और टॉक है ना, ये नहीं हो पाएगा, नहीं होगा. जैसे कि अगर आज मैं अपनी मम्मी को बोलूँ जाके कि मैं मालदीव्स जाने वाली हूँ तो मेरी मम्मी का ये हो जाएगा, या मैं दुबई जाने वाली हूँ तो मेरी मम्मी का ये हो जाएगा, कुछ भी बोल रही है, सपने में है. तो वो तो बोलेंगे ही, लेकिन मैं तो अपने मन से ये नहीं सोच रही हूँ ना कि मैं नहीं ही जा पाऊँगी, मेरे से होगा ही नहीं. मम्मी की थिंकिंग वैसे है क्योंकि उस जनरेशन से ऐसा ही था कि अर्न करना है, फैमिली चलानी है, फैमिली चला रही है, फैमिली चला रही है, और उसके अलावा फैमिली के साथ रेस्टोरेंट चले गए, उसमें बच्चे होंगे, पति होगा, ऐसा टाइप का. लेकिन अगर माइंडसेट मैं भी वैसे ही रखूँ कि कुछ फ्यूचर है ही नहीं मेरा, यही है कि मुझे फैमिली के साथ ही जाना है, फैमिली की सपोर्ट मेरे को बैक से चाहिए, मेरे पास बैकअप भी नहीं है, ये मतलब हमेशा सबके सपोर्ट का तो नहीं सोच सकती. मतलब ऐसे नेगेटिव सोचो ही मत, नहीं होगा. तुमको दुनिया में हर एक इंसान ही आके यही बोलेगा तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. अगर तुम खुद भी खुद को यही बोलोगे तो फ़र्क ही क्या है. तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि होगा होगा, करना ही है. और वो नहीं होगा एटलीस्ट उस फील्ड में तो कुछ होगा. अगर अगर आज मैं कुछ कोई एक पर्टिकुलर फील्ड का कुछ नहीं कर पा रही, अगर मैं प्रिंसिपल नहीं बन पा रही हूँ एटलीस्ट मैं टीचर तो बनूँ. अगर मैं पीएम नहीं बन पा रही हूँ तो एटलीस्ट मैं सीएम तो बनूँ. तो ऐसा मतलब उसी फील्ड पे रहूँ, ऐसा रखो. मतलब नेगेटिव मत सोचो. नेगेटिव रहोगे तो तुम जो सोच रहे हो वही नहीं, तुम पता चला हॉस्पिटल के डॉक्टर के बजाय हॉस्पिटल के बाहर के झाड़ू लगाने वाले बन जाओगे, ऐसा सोचोगे. तो ज्वाइन अ प्रोडक्टिव ग्रुप, और एक प्रोडक्टिव ग्रुप ज्वाइन करो. मतलब हाँ, फ्रेंड्स हैं उनके साथ चिल आउट करे हो, पर ये भी नोटिस करो कि आपका जो सर्कल है या आपके जो नेटवर्क है जो आप रखे हो, वो आपके जब आपको नीड पड़ता है वो रियली में आपका हेल्प करते हैं या फिर वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट और हर्ट मिलता है. तो अपना एक ग्रुप रखो, फ्रेंड्स पर एक डिस्टेंस रखो. अगर आपको पता है कि इनसे मुझे कोई ज़रूरत के टाइम पे इमोशनल सपोर्ट भी एटलीस्ट नहीं मिल रहा है तो हाँ, बात करो. ये नहीं कि कट ऑफ कर दो, पर एक एक बाउंड्री सेट करके बात करो. और अगर आपको पता है कि आपके पास बिल्कुल नहीं है तो एटलीस्ट एक नेटवर्क होना चाहिए आपका. जैसे कि होना चाहिए, हर हर एक फील्ड में एक नेटवर्क होना चाहिए जिससे कि आपकी जान पहचान रहे और आपका काम अच्छे से हो. मतलब एक नेटवर्क लाइफ में रहना चाहिए. और मतलब
एक अच्छा प्रोडक्टिव ग्रुप रहना चाहिए कि कोई कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, ये नहीं कि सारे वेले बैठे हैं। तो एक प्रोडक्टिव ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेट रेगुलरली या फिर एक्सरसाइज करो, मतलब कुछ ना कुछ। जस्ट वॉक कर रहे हो तो किसी पार्क पर जाके वॉक करो, पर खाली पैर वॉक करो, उससे आई साइट भी अच्छी होती है। और लाइक अगर ग्रास पे वॉक करोगे तो लाइक खाली पैर तो अगर बहुत ज़्यादा ही बर्डन आउट होना, तो फिर जब वैसे वॉक करोगे बहुत रिफ्रेश लगेगा। ये मैंने पर्सनली भी अडेप्ट किया है, बहुत अच्छा लगता है। तो डू सम दैट काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे मैंने अपने फ़ोन यूज़ करने की उसको चेंज किया है, वैसे ही आप भी चेंज कर सकते हो। एक जनरल बनाओ कि दिन में हम क्या क्या करते हैं, मतलब कि ऑफिस जाना है तो वो मैंडेटरी है कि डेली जाना ही है। उसके अलावा जिम जाना है, जाते हो तो वो सब जो है डेली करना ही है। उसके अलावा कौन सा टाइम है जब आप फ्री रहते हो, उस टाइम में कुछ सेल्फ वर्क करो, कुछ कुछ जो तुम्हारा कोई पैशन है तो उसे करो। अगर गिटार बजाना पसंद है तो उस टाइम को यूटिलाइज करके गिटार बजाओ। ऐसे करके कुछ कुछ सेल्फ वर्क करो, और मतलब टाइम को ऑर्गेनाइज करो। ये नहीं कि इस चीज़ के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है, हर चीज़ को बैलेंस करो और टाइम निकालने की कोशिश करो। तो फिर मतलब सबको भी ये लगेगा, तुम एक इंस्पिरेशन बनोगे कि हर चीज़ में टाइम मैनेज करके सब कुछ कर ही लेता है या कर ही लेती है। तो ऐसे जब करने लगोगे तो तुम्हें खुद ही रिजल्ट मिलेगा। या अगर स्टॉप कंपेयरिंग। कंपेयरिंग इन द सेंस सोशल मीडिया में देख के वो फेकेस्ट थिंग है। जो भी अगर व्लॉगर्स को भी देखते हैं ना, वो फेक है, वो सब कॉन्सेप्ट और कंटेंट है, उसमें रियल कुछ नहीं है। किसी का कुछ रियल है ही नहीं, रियलिटी बाद में ही दिखती है। जैसे कि अंकिता एंड उसके हस्बैंड विकी का देख लो। जब तक वो लोगों का सोशल मीडिया में रील्स आता था, एवरीवन वाज लाइक कितने लवी डबी कपल्स है। पर बिग बॉस में आने के बाद हमारे मॉम डैड और बहुत सारे नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा वर्स्ट अगर रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग है ना, तो वो उनकी है। या कंपेयर करना तो छोड़ ही दो। अगर मैं खुद को कंपेयर करूँ, जैसे कि कुछ टाइम पहले मैं करती थी, तो उनके पास ये है वो है, तो ये बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर अंबानी है तो मैं अंबानी से खुद को क्या कंपेयर करूँ। अगर मुझे अंबानी की लाइफ मिल गई और मुझे बस बैठ के खाना हो तो मैं बहुत खुश रहूँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। पर वहीं अगर मुझे अंबानी की जगह, मुकेश अंबानी की जगह मुझे बैठा दिया जाए, तो वो स्ट्रेस मैं हैंडल ही नहीं कर पाऊँगी। 2 दिन बाद मुझे ये रहेगा मुझे मेरी नॉर्मल लाइफ चाहिए। वैसे ही उनके लिए, उनको अगर उनके वहाँ बैठ के खाने मिल जाए, मैं खुशी से खा लूँगी, पर वो काम मिले तो मैं रोऊँगी। वैसे ही अगर उनको हमारे यहाँ बैठ के खाने मिल जाए तो वो तड़प जाएंगे। पर अगर उनका बिजनेस लॉस पे चले जाए, टचवुड ना हो, पर अगर वहाँ लॉस पे चले जाए और उन्हें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े और उनके पास थोड़ा सा पैसा रहे, लाइक 100 करोड़ काइंड ऑफ, तो वो लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर ही लेंगे। तो कंपेयर करना किसी और से, अगर जैसे कि अगर ड्राइंग कंपटीशन है, सबको सेम लोगो मिला है, सब बनाए हैं सेम लोगो, तो फिर उसमें कंपैरिजन हो सकता है, इसका अच्छा इसका बुरा, और सब आर्टिस्ट हो तो। पर अगर कोई नॉन आर्टिस्ट है और कोई आर्टिस्ट है, उनका कंपैरिजन करे, वैसे ही अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना है बिल्कुल ही वेस्ट है। तो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। अडेप्ट करो कोई न्यू हैबिट्स, या फिर लाइक कॉन्फिडेंस फील करने के लिए कुछ न्यू हैबिट्स अडेप्ट करो। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, वो लर्न करना सीखना स्टार्ट करो। या कोई भी फील्ड में कुछ भी नया जानना चाहते हो, जैसे कि आजकल नेटवर्क मार्केटिंग है, उसके बारे में रिसर्च करो, उसे जानो। मुझे लैंग्वेजेस सीखनी थी, 2 लैंग्वेजेस, तो मैं उसे डेली ब्लॉग या यूट्यूब में उसका कोई क्लासेस होती थी तो उसे देखती थी। तो वैसे करो, फिर जब वो हो जाए तो एक टास्क हो गया तो दूसरा करो। तो ऐसे में अगर सेल्फ वर्क करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस फील करोगे और तुम्हें नई नई चीज़ें आती रहेंगी। अगर तुम सोचोगे ये सब करने का फ़ायदा क्या है, तो ये है कि अगर फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। अगर तुम स्मोक कर रहे हो तो तुम थोड़ी देर के लिए रिलीफ के लिए स्मोक कर रहे हो, पर उसके बाद स्मोक करने के बाद तुम्हारा क्या हो रहा है, उससे तुम्हारा नुकसान ही हो रहा है। पर ये सब करोगे तो अगर फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, इट्स न्यूट्रल। तो हाँ, ये सब करो और कॉन्फिडेंस फील करोगे यार। ऑर्गेनाइज योर सेल्फ मतलब हील ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड हील योर सेल्फ। ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड हील योर सेल्फ मतलब जब कॉन्फिडेंस लाने की जर्नी में अपनी स्टार्टिंग करो ना, तो पहले जितना भी मैस तुमने पास्ट से कर रखा है, जो ओवर थिंकिंग है, जो मूविंग ऑन जर्नी है, सब कुछ का एक सोचो, सेल्फ टॉक करो। उसके बाद सारे कुछ को मतलब ऑर्गेनाइज करो और अपने लाइफ को स्टेबल करो। हील करो मतलब ऐसा नहीं कि तुम सब भूल ही जाओगे, तुमको याद रहेगा, इमोशंस भी उनके लिए रहेंगे, पर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी कि तुम
पहले जितने ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेस हो जाते थे, एनजाइटी आती थी, वो बंद हो जाएगी। बस हाँ, एक थॉट रहेगा, एक थिंकिंग रहेगा माइंड पे, पर तुम इतने ज़्यादा मतलब जम्बल्ड नहीं रहोगे। तो वैसी वाली स्टेबिलिटी लाओ, वो धीरे धीरे आएगी। 4 साल 5 साल भी लग जाएंगे, पर धीरे धीरे आ जाएगी, और 1-2 साल में तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, और 5 साल बाद टोटली मूव ऑन कर लोगे। और ऑर्गेनाइज योर टाइम, मतलब कि जनरल बनाओ कि एक दिन में क्या करना है। अपनी डेली रूटीन देखो कि तुम क्या करते हो, सुबह से उठ के कितने टाइम फ़ोन को देते हो। स्क्रीन टाइम को लिटरली बहुत कम करो, और अगर कम नहीं कर सकते तो ब्लू स्क्रीन लेंसेज ले लो, क्योंकि मतलब स्क्रीन टाइम को कम ही रखना चाहिए। जैसे कि अभी मैं जब भी स्क्रीन टाइम होता है तो मुझे इंस्टा में कुछ कंटेंट अपलोड करना होता है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट किसी को कुछ सेंड करना होता है, या फिर अगर यूट्यूब वीडियो एडिट करनी होती है, उतने पे ही मैं अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मैं स्विच ऑफ करके रख देती हूँ, जिससे कि जितने बार मेरा हाथ फ़ोन पे जाता है, लाइक पासवर्ड पे ऐसे फिंगर वो करने को, उतने बार वो बंद रहता है, तो मैं उसको यूज़ नहीं करती। तो ऐसे मैंने इसको चेंज किया है। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ इन द सेंस, अपने ड्रेसिंग सेंस पे इन्वेस्ट करो, अपने स्किन केयर पे इन्वेस्ट करो, या कुछ पढ़ना है तो इन्वेस्ट करो। जब तुमसे लॉस हो ही जाता है लाइफ में, और यहाँ खर्च हो ही जाते हैं मोमोज खाने में, ये खाने में, वो खाने में, यहाँ घूमने जाने में, तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में क्या ही फ़र्क है। किसी को उधार दे के रिग्रेट करोगे कि उसे देने से अच्छा खुद पे इन्वेस्ट करते, उससे अच्छा खुद पे इन्वेस्ट करो। और लाइक रिलेशनशिप में किसी पार्टनर पे इन्वेस्ट करके बाद में अरे छोड़ के चले गया, छोड़ के चली गई करके रिग्रेट करोगे, उससे अच्छा खुद पे इन्वेस्ट करो। और खुद पे इन्वेस्ट करना कभी वेस्ट नहीं होता है। इन्वेस्ट इन द सेंस कुछ भी इन्वेस्ट करो, पढ़ना, कोई चीज़ अडेप्ट करना, वो सब भी इन्वेस्टमेंट होता है। और पैसों से या सेल्फ केयर कुछ भी, मतलब अपने पे इन्वेस्ट करो। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड ऑल्सो जिसको इसकी ज़रूरत होगी प्लीज़ उन्हें भी शेयर करो। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो कॉमेंट बिलो, जिससे कि मैं मोटिवेटेड रहूँ। एंड या आई विल सून कम अप विथ माई न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। 1, 2, 3, funky.